भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम युग के प्रतीक बन जाते हैं। जब क्रिकेट की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर की महानता, सौरव गांगुली की आक्रामकता और विराट कोहली की ऊर्जा पर चर्चा होती है। लेकिन एक ऐसा भी नाम है जिसने न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपने धैर्य, संयम और निस्वार्थ खेल से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राहुल द्रविड़, जिन्हें पूरी दुनिया दिम्तवॉल के नाम से जानती है। 11 जनवरी 1973 को बेंगलोर में जन्मे राहुल शारद द्रविड़ का क्रिकेट से लगाव बचपन से ही था। एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे इस लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह भारतीय क्रिकेट की सबसे मजबूत दीवार बन जाएगा। राहुल ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत कर्नाटक की रणजी टीम से की। उनकी तकनीक इतनी मजबूत थी कि कम उम्र में ही क्रिकेट विशेषज्ञों ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। 22 जून 1996 का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक था, जब राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में पदार्पण किया। राहुल ने 95 रनों की शानदार पारी खेली, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी कविता से कम नहीं थी। हालांकि वह शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से एक संदेश दे दिया, मैं आया हूं और हमेशा के लिए यहां रहने वाला हूं। 2008 का कोलकाता टेस्ट हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में ताजा है। जब भारत फॉलो नन खेल रहा था और हार लगभग तय थी, तब राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने 376 रनों की अविस्मरणीय साझेदारी की। लक्ष्मण ने 281 रन बनाए, लेकिन राहुल द्रविड़ का 180 रन बनाकर विकेट पर डटे रहना भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पलों में शामिल हो गया। राहुल द्रविड़ का करियर एक ऐसे दौर में चला जब सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सुर्खियों में आने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने खेल से जवाब दिया, बिना किसी दिखावे के। 1999 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 145 रन और सौरव गांगुली के साथ 318 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी यह साबित करने के लिए काफी थी कि राहुल सिर्फ डिफेंसिव बल्लेबाज नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक खेल भी दिखा सकते हैं। 2005 में जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की बागडोर राहुल द्रविड़ को सौंपी गई, तब वह टीम को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी। लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और राहुल ने कप्तानी छोड़ दी। उन्होंने अपनी नाकामी को स्वीकार किया और बिना किसी शिकायत के टीम के लिए खेलने में जुट गए। 2012 में राहुल द्रविड़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनकी विदाई एक युग के अंत जैसी थी, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी वह हमेशा भारतीय क्रिकेट की आत्मा में बसी रहेगी। संन्यास के बाद उन्होंने खुद को कोचिंग में झोंक दिया और भारत की नई पीढ़ी को तैयार करने में लग गए। राहुल द्रविड़ सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ चमक धमक और आक्रामकता से नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और मेहनत से मिलती है। वह व्यक्ति जिसने कभी खुद के लिए नहीं, बल्कि टीम के लिए खेला। शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ द वॉल नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।